ओम नमो आदेश, ओम काली, सभी को जय माता दी। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के बीच में देना चाह रहा हूँ। जिन लोगों का ब्रह्मचर्य टूट जाता है, जो साधना में या जो नवरात्रि में जो लोग साधना कर रहे हैं, मुझे मैसेज आए थे कि जो ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो उसका क्या इलाज है, क्या वो हमारी साधना खंडित मानी जाती है, क्या हम उस साधना को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर हमें पुनः जीरो से वापस स्टार्ट करना होता है। आइए हम जानते हैं कि जो लोग साधना जिनकी चल रही है नवरात्रि में या किसी भी पर्व में या किसी भी संकल्प को लेकर के कोई भी साधना किसी भी दिन करते हैं, तो जब ब्रह्मचर्य टूट जाता है किसी कारण से या कोई देवी शक्ति है ना, जब आदमी आपकी जो साधना है ना वो अंतिम कगार पर, यानी कि ना आपको शक्ति मिलने वाली हो या साधना आपकी सिद्ध होने वाली हो, आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ रही हो, उस समय क्या होता है कि उस शक्ति के जो गण होते हैं, यानी कि माँ आदिशक्ति की आप अगर साधना कर रहे हैं तो माँ भगवती के जो यक्षिणियाँ है या उनकी जो सेविका है वो आपकी परीक्षा लेती है। उनके दूत जो होते हैं वो आपकी परीक्षा लेता है कि है ना साधक कितना परिपूर्ण है, कितना निष्ठावान है, कितना है ना नियम का पालन कर सकता है, कितना उसका भाव है। तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे 90% जो साधक होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जिनके ना साधना अधूरी रही है, यानी कि ब्रह्मचर्य टूट गया है या साधना में कोई चीज़ जो नियम के खिलाफ हुआ है, तो वो साधना जो होती है वो खंडित मानी जाती है। आपको जीरो से ना पुनः स्टार्ट करना होता है। और दूसरी बात है, जब साधना खंडित होती है तो उस देवी या देवता की जिसके ऊपर साधना करें उसका देव दोष लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस देव दोष से बचने के लिए जिस देवी देवता का आप जो ना जप कर रहे हैं उनके नाम का एक नारियल पानी वाला जो होता है वो नारियल जटा वाला उठाना है आपको। एक कोई वस्त्र लेना है लाल रंग का, और 11 रुपये, 21 रुपये, 100 रुपये ले लें, पैसे लेने हैं आपको। और ये लेने के बाद में आपको क्या करना है, उस देवता से प्रार्थना करनी धूप दीप करके कि भगवान मेरे से जो अपराध हुआ है, गलती हुई है, इस मंत्र की मैं आप साधना कर रहा था, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ और विक्रम संवत और शाक संवत ये है, वार ये है और तिथि ये है। ऐसा संकल्प जो भी आप जानते हैं, संकल्प थोड़ा तो अच्छा बात है, नहीं जानते हैं तो इस प्रकार से आप बोल करके तो फिर आपको क्या करना है, माँ भगवती से प्रार्थना करनी है या उस कि मैंने इससे जो अपराध हो गया उसे क्षमा करें, क्योंकि पुत्र कपूत हो सकता है, माता कभी कपूत नहीं होती है। तो आप मुझे क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें और जो दोष लगा हुआ है उस दोष का निवारण करें और मुझे पुनः आपकी शरणों में लेकर के आपकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त कराएं। ऐसी प्रार्थना कर लेनी है आपको और उनसे क्षमा याचना करें, उनके शरणों में, उनके सानिध्य में आपको चले जाना है कि मुझे क्षमा करिए, मेरा अपराध क्षमा करिए, आगे से ऐसा फिर से मैं प्रयास करूंगा, ऐसा नहीं होगा, मुझ पर कृपा करिए। महाराज कृपा करेगी, बहुत करुणा निधि है, दयावान है, आपके इस दोष से आप बच जाओगे। आपको मुझे प्रार्थना करें, मुझे और मेरे परिवार पर इस दोष का कोई प्रभाव न हो और मैं पुनः इस साधना को प्रारंभ करूंगा। ऐसा करके फिर जो नारियल वगैरह जो आपने उठा रखा उसके दूसरे दिन किसी भी जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उसके मंदिर हो आसपास में, दुर्गा जी का हो, महादेव का हो या फिर हनुमान जी का हो, उसमें रख देवे, नहीं तो हर शिव मंदिर में उसमें रख देवे और प्रार्थना कर लेवे कि प्रभु मुझ पे कृपा करिए, मुझ पे दया करिए। इससे है ना आपको देवदोष नहीं लगेगा, आपको और आपके परिवार पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। माँ भगवती आपको क्षमा कर देगी, उस जो ईश्वर है आपको क्षमा कर देगा। लेकिन बार बार अगर आप ये गलती कर रहे हैं बार बार, तो फिर है ना क्षमा कभी नहीं, कहीं पे भी नहीं होती है, आपको उसका दंड भुगतना पड़ता है। तो इस बात का ना विशेष ध्यान रखें। ओम काली।